बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक सोलो सॉर्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जी तो दोस्तों, एक परफेक्ट किस्म का सलूशन 100% मार्क्स यकीनी है इसके अंदर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए मैं आपको असाइनमेंट बताता चलूँ। ये MS वर्ड के अंदर आपने सबमिट करनी है। यहीं पे एक टेबल बना हुआ है जहाँ पे आपने इसका सलूशन देना है। सर ने ये ना टेबल्स कुछ बना के दिए हैं। बुक आईडी है, उस मतलब ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं बुक टेबल के। ये मेंबर टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं और ये बोरोइंग टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। मेरी पिछली असाइनमेंट में 100% मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। और ये ऑथर के एट्रीब्यूट्स हैं। अब आपको करना क्या है? करना ये है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द करेक्ट एसक्यूएल क्यूरी। ये सर ने ना क्यूरियाँ लिखी हुई हैं, 15 क्यूरियाँ एसक्यूएल क्यूरीज लिखी हुई हैं सर ने। ये 15 हैं, ठीक है। और इसके नीचे सर ने एक टेबल दिया जिसको हमें फिल आउट करना है। एक स्पेसिमेन सर ने करके दिया था, बाकी मैंने किया हुआ है कि इस जगह पे ऊपर वाली क्यूरी में से किस नंबर की क्यूरी यहाँ पे आएगी। ऊपर है जी क्यूरी हमारे पास 15 क्यूरी, इसमें से किसकी। जैसा कि मैं आपको दिखाता चलूँ, सबसे पहले सर ने पहला नंबर इसके ऊपर लिखा है, देखें ज़रा। डिलीट फ्रॉम बोरिंग वेयर रिटर्न डेट लेस देन 2022 1 जनवरी 2022। डिलीट फ्रॉम बोरिंग, बोरिंग के टेबल से डिलीट करें। यहाँ पे आके समझें क्या लिखा हुआ था। डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम बोरिंग्स टेबल वेयर द रिटर्न डेट इज़ अर्लियर देन जनवरी 1 2022। तो ये यहाँ पे आके लगती है। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। अब बाकी सर ने ये क्यूरीज लिखी हुई हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से आके पढ़ा इसको। क्रिएट अ टेबल नेम्ड मेंबर विद द स्कीमा डिस्क्राइब अबव इंक्लूडिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशन इफ एप्लीकेबल। तो मैंने देखा ये कहाँ पे होता है क्रिएट टेबल नेम्ड मेंबर, कि कहाँ पे सर क्रिएट टेबल नेम्ड मेंबर कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये क्रिएट टेबल मेंबर्स कर रहे हैं। मेंबर आईडी इंट प्राइमरी की, मेंबर आईडी इंट और प्राइमरी की है। अगला कॉलम ले रहे हैं सर नेम वार्चर, नेम कॉलम का नेम नेम है वार्चर 100। अगला ले रहे हैं ईमेल वार्चर 100 ज्वाइन डेट। ये बनता था। एक और भी मैंने सेलेक्ट क्रिएटेबल देखा मेंबर, ये वो है मेंबर आईडी वार्चर को प्राइमरी की यहाँ पे डिक्लेयर कर ही नहीं रहे। अगर प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं कर रहा है, इट्स मीन मैं फॉरेन रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकता। तो फॉरेन रिलेशनशिप मैं क्रिएट सिर्फ यहीं पे कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने 3 लिखा। फिर छठा था इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इनटू बुक्स टेबल विद द फॉलोइंग डिटेल्स। बुक आईडी है, टाइटल है, ऑथर है, कैटेगरी है, प्राइस है, स्टॉक है। ये चीज़ें बुक टेबल में इंसर्ट हो रही हैं। नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है इस एट्रीब्यूट के साथ। तो मैंने देखा इंसर्ट वाली क्यूरी कहाँ पे आ रही है। आ रही थी ये दूसरे नंबर पे। बुक आईडी है, टाइटल है, ऑथर है, प्राइस है, स्टॉक है, कैटेगरी तो है ही नहीं। तो फिर मैंने आगे चलना शुरू किया तो यहाँ पे नज़र आ गई मुझे बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक। इसका मतलब ये है वो सही क्यूरी जो डेटाबेस में इंसर्ट कर हमने लगानी थी। तो इसका नंबर छठा था, मैंने इसके आगे 6 लिख दिया। अब आ जाए जी, डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द बोरिंग टेबल वेयर रिटर्न डेट इज़ अर्लियर दैन जनवरी 1 2024। ये मैं देखने गया हूँ, ये देखें यही क्यूरी रिपीट हो रही है। नहीं, यहाँ पे 24 है, सॉरी, वहाँ पे 22 था। मैंने डिलीट वाले रिकॉर्ड ढूंढे। एक तो वो था ना सर ने दिया हुआ था, और देखें डिलीट डिलीट आ रहा है कहीं पे, ये आ गया डिलीट फ्रॉम बोरिंग वेयर रिटर्न डेट लेस दैन 2024 है, यही थी। तो मैंने इसके आगे 8 लिख दिया। फिर अपडेट ईमेल ऑफ एन मेंबर इन द मेंबर टेबल विद मेंबर आईडी M022। क्या अपडेट किया है, क्या अपडेट किया है, new.example.com। इसका मतलब अपडेट की क्यूरी सर ने कहीं लगाई है। चेक कर लेते हैं कहाँ पे लगाई है। अपडेट मेंबर सेट ईमेल इक्वल टू न्यू मेंबर। ये देखें ये ठीक था, बट
ये किसकी अपडेट कर रहे हैं? जिसकी आईडी M006 है, जबकि मुझे किसकी कहा गया? 2 की। तो ये देखें आ गई। उसके बाद अपडेट की क्वेरी यही आ रही थी, अपडेट मेंबर सेट ईमेल इक्वल न्यू डॉट ईमेल वेयर मेंबर आईडी M002। इसका मतलब मेरी ये थी 10 आ गया जी। अच्छा, उसके बाद रिट्रीव मतलब सिलेक्ट की क्यूरी, रिट्रीव मतलब सिलेक्ट की क्यूरी। रिट्रीव द टाइटल एंड प्राइस ऑफ ऑल बुक्स इन द बुक्स टेबल वेयर कैटेगरी इज फिक्शन एंड प्राइस इज लेस देन 500। अब मुझे ऐसी क्यूरी ढूंढनी है जो कि सिलेक्ट की हो और बुक्स के टेबल से सिलेक्ट कर रही हो, कैटेगरी उसकी फिक्शन हो और प्राइस लेस देन 500 हो। चलें वहाँ पे चलते हैं हम। सिलेक्ट की क्यूरी याद रखना है आपको, सिलेक्ट टाइटल प्राइस फ्रॉम बुक्स वेयर कैटेगरी फिक्शन एंड प्राइस ग्रेटर देन 500। ध्यान रखना है आपने, इसका मतलब ये नहीं है मेरी, ये है जी। सिलेक्ट टाइटल प्राइस फ्रॉम बुक्स वेयर कैटेगरी इक्वल टू फिक्शन एंड प्राइस लेस देन 500। तो इसका नंबर 12 था, तो मैंने क्या किया, इसके आगे जाके नंबर 12 लिख दिया और डन। ये है जी आपकी असाइनमेंट कंप्लीट। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। ये नोट हैं कुछ जो कि आपको मस्ट देखने हैं। डू नॉट राइट द कंप्लीट एसक्यूएल क्वेरी इन द एसक्यूएल कमांड कॉलम इन द above टेबल, ओनली राइट द करेक्ट क्वेरी सीरियल नंबर एज रिटन इन द सैम्पल टास्क। कुछ नहीं करना, जो मैंने किया 1 3 6 8 10 12 वो लिखना है और जस्ट बात ख़त्म, आपकी असाइनमेंट कंप्लीट। कुछ भी नहीं करना आपको। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। परफेक्ट असाइनमेंट आपको टाइमली बना दी है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करें। आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए, LMS हैंडलिंग के लिए, तमाम असाइनमेंट GDB क्विज़ के लिए मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मेरा नंबर गिवन है, ग्रुप का लिंक भी यहाँ पे शेयर होगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।